Hey guys, so after around legit 4 days के बाद मेरी फाइनली नींद बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है. आई जस्ट woke up and right now it is 7:11. तो अभी फर्स्ट आई विल जस्ट फोल्ड माई क्लोथ्स क्योंकि कल के लॉन्ड्री के कपड़े ऐसे ही पड़े हुए हैं. पहले से फोल्ड करके अपने बैग में रख देती हूँ. फिर उसके बाद आई विल गो एंड गेट फ्रेश. उसके बाद विल गो फॉर ब्रेकफास्ट. एंड आज का मुझे शेड्यूल तो पता नहीं क्योंकि मेरे मोबाइल में जो नया प्लान है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है. तो आई हैव नो आइडिया कि आज का शेड्यूल क्या है. वैसे बट जितना मुझे पता है उसके हिसाब से टुडे विल बी लर्निंग ताई ची जो एक मार्शल आर्ट्स है. सो वेलकम एवरीवन टू डे 5 एंड मेरी डे 5 की शुरुआत ऐसी हुई थी जिसमें मैंने सबसे पहले ब्रश करने के बाद मैं सीधा बैठ गई अपनी लॉन्ड्री के कपड़े फोल्ड करने के लिए क्योंकि रूम में इतना सारा पसारा अच्छा भी नहीं लगता. राइट गाइस, तो मेरा नहाकर हो चुका है एंड आई विल नाउ गेट रेडी. थोड़ा सा सामान इधर पड़ा हुआ है, बस बाल ही कोम करने और कुछ नहीं बाकी है. और थोड़ी सनस्क्रीन लगा लूँगी. जस्ट गॉट रेडी. मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लगाई और कुछ लगाया नहीं है. आज मैंने अपनी यूनिवर्सिटी वाला ये पहना है एंड नीचे ट्रैक पैंट्स और शूज़ पहने क्योंकि आज आई गेस हम मार्शल आर्ट्स या कुछ तो करने वाले हैं. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स गोइंग टू बी हेल्प प्रैक्टिकली और नॉट बट स्टिल फॉर अ सेफर साइड मैंने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन लिए. अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं सीधा चली गई अपने ब्रेकफास्ट हॉल में एंड वहाँ पर टुडे ऑल्सो आई हैड वाटरमेलन फ्रेंच फ्राइज एंड आज केक भी थी तो मैंने वो केक भी खा लिए. उसके बाद अपना सारा सामान पैक करने के बाद मैं सीधा निकल गई आज के क्लास के लिए. एंड प्रॉब्लम क्या हुई कि हम सब तो मेन गेट के यहाँ पर खड़े थे ही बट हमें पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ पर है क्योंकि वो जो लोकेशन थी वो हम सबको न्यू थी एंड हम पहले इस जगह पे कभी गए नहीं थे. तो एनीवेज वी समहाउ फाइंड दैट क्योंकि हमारे सर हमें लेने आ गए थे एंड उसके बाद हम उस ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच गए. ट्रेनिंग सेंटर वो सो ह्यूज. वहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स वगैरह की फ़ोटोज़ वगैरह लगी हुई थी एंड देयर वर लाइक अ लॉट ऑफ फोटोज़ ओवर देयर. पूरी लिटरली लाइक जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते तभी भी मुझे बहुत सारे एथलीट्स के फ़ोटोज़ वगैरह दिखे थे एंड इवन इनसाइड हमें बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स भी थे. वहाँ पर इंडिया भी था. उसके बाद हम एक साथ एक लाइन में खड़े हो गए. हम आज सीखने वाले थे शाओलिन बॉक्सिंग जो वहाँ के स्पेशल टीचर हमें सिखाने वाले थे एंड ही मेड अ स्टैंड ऑल टुगेदर इन 2 rows. 2 rows में खड़े होने के बाद उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड उसके बाद ही स्टार्टेड टीचिंग अस थोड़ा वार्म अप वगैरह करने के बाद. एंड नाउ यू कैन जस्ट एंजॉय द टाइम लैप्स.
प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद हम सब ने ग्रुप फ़ोटो निकाला जो हम हर रोज़ करते हैं। एंड ग्रुप फ़ोटो निकालने के बाद मैं सीधा चली गई उस रास्ते से बाहर, क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी ब्रेड खरीदने थे मेरी लंच के लिए। ब्रेड खरीदने के लिए आज मैं आ गई कैंटीन में। एंड कैंटीन में लकीली मुझे जो खाली ब्रेड्स होते हैं लाइक थोड़े लेयर्ड वाले जिसके अंदर से लेयर्स होती है, मुझे वो वाले ब्रेड मिल गए। हे गाइस, तो मेरा अभी जस्ट जो ताइची वाला जो था शाओलिन बॉक्सिंग हमने वो किया। हम सब पूरे थके हुए हैं एंड आई वेंट टू द कैंटीन में मैंने सिर्फ पार्सल लिया है एंड आई डिड नॉट गेट ओनली राइस। तो मैंने ये 4 ब्रेड ले लिए जिसे हम नॉर्मली भी सिर्फ ब्रेड भी खा सकते हैं। सो आई जस्ट ब्रॉट दिस एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द होटल। हेलो एवरीवन, तो मैं अभी जस्ट होटल में पहुंची हूँ एंड आई हैव ब्रॉट दिस 4 पाव है लाइक बन ही। थोड़ा सा ये अभी भी बाकी है। आई मीन 4 थे जिसमें से मैंने सिर्फ एक ही खाया है, दूसरा आधा बचा है पैकिंग का। मेरा बाकी का सामान यहाँ पड़ा हुआ है, जिस रिमूव किया है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो राइट हियर आई एम कैरिंग सम वाटर बॉटल्स एंड मेरी बुक्स भी है एंड सम ऑफ माई बुक्स आर ओवर हियर। तो मैं इसको भी इसके अंदर डाल देती हूँ, इनको से पानी खाना जाएगा। एंड इट इज़ राइट नाउ 2:30 एंड मुझे अभी निकलना है अपनी आफ्टरनून क्लास के लिए। लेट्स गो। तो अपना सारा खाना ख़त्म करने के बाद एंड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट आई वेंट बैक टुवर्ड्स द क्लासरूम। एंड व्हाइल आई वाज गोइंग टू द क्लासरूम मुझे एक रोबोट जैसी चीज़ मिली जो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए आगे बढ़ रही थी, रास्ते पे चल रही थी। एंड देयर वाज वन मोर लेडी हु वाज रिकॉर्डिंग दैट रोबोट थिंग। एंड फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन, इस सितंबर से ना एक्चुअली यहाँ पे ना नया सेशन एक स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने आज ही के दिन बहुत सारे नए नए बैनर्स भी देखे थे, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे। एंड आज बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स भी देखे थे जो अपने बहुत सारे बड़े बड़े लगेजेस वगैरह सूटकेस वगैरह लेकर आ रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ना न्यू एडमिशन हो चुका होगा एंड फॉर स्टूडेंट्स आई गेस कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह देनी होगी, तो ये छोटा सा रोबोट काम कर रहा होगा। आफ्टर वॉचिंग दैट क्यूट रोबोट हम क्लास के अंदर आ गए एंड उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास अटेंड कर दी जो आफ्टरनून क्लास थी 3 o'clock से 4 o'clock तक की। तो उस क्लास में वी लर्नड अबाउट द चाइनीज़ लॉ, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है। एंड उसके बाद वी हैड एन हाफ एन आवर ब्रेक। हाफ एन आवर ब्रेक के बाद हमें एक नए सर आकर सिखा रहे थे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के हेड थे। ही वॉज टीचिंग अस अबाउट द एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप्स एंड कितने एज ग्रुप के लिए कौन से टाइप की स्कॉलरशिप अच्छी होगी, तुम्हें PhD करना है या तुम्हें मास्टर्स करने, उसके लिए कौन सी स्कॉलरशिप अच्छी होगी। एंड स्पेशली चंगचो यूनिवर्सिटी में कौन से एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा एंड कौन से टाइप की स्कॉलरशिप्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो सारी चीज़ों के बारे में हमें ये सर बता रहे थे। एंड वाइल ही वॉज टीचिंग आई वॉज एक्चुअली नोटिंग डाउन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जब हमारी एज ग्रुप लाइक बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट्स के रिलेटेड कुछ सर बता रहे थे, तो आई वॉज क्विकली नोटिंग डाउन ऑल दिस स्टफ क्योंकि इट विल ऑब्वियसली हेल्प मी अ लॉट इन फ्यूचर इफ़ when I want to come back to China, तब के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो I was like literally noting down every single thing he was saying and उनकी PPT में भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे मैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रही थी, स्पेशली फॉर बैचलर्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स आई थिंक। उसके बाद हुई हमारी आज की क्लास ख़त्म एंड आते समय मौसम बहुत अच्छा था। इवन दो इट वॉज अ लिटिल सनी बट गर्म नहीं हो रहा था, इट वॉज विंडी एज वेल एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह देखने के बाद आई वेंट स्ट्रेट टुवर्ड्स द होटल। होटल में आने के बाद मैंने भर कर आराम कर दिया एंड मैं वापस जाके सो गई। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और सजेशंस feel free to ask in the comment section and I'll make sure to reply to you as soon as possible. So with this, thank you so much for watching. Take care and bye bye.